हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज आपकी ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पैट को लेकर के है। 2022 का पैट इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी 2023 में वैकेंसीज आने वाली हैं वो सारी इसी पैट के थ्रू आने वाली हैं बच्चों। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो बच्चों यानी लोकसभा का आम चुनाव है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि यूपी में गवर्नमेंट जॉब निकलने के। अब बच्चे सोचेंगे सर वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, आम चुनाव है, तो यहाँ पर क्यों चांसेस रहेंगे? क्योंकि यूपी से बहुत कुछ चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तभी उनकी सरकार बनती है। यूपी अकेला ही सारी सत्ता परिवर्तन कर देता है केंद्र में, आप सबको मालूम होगा। तो योगी जी पे जिम्मेदारी है कि वो यहाँ से लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालें या पहली वाली सीटों को बचाएं। तो बच्चों, उसके लिए ज़रूरी इसी बात है कि योगी सरकार को भी बच्चों को बहुत खुश करना पड़ेगा। और इसके संकेत दिए जा चुके हैं कि 2023 में बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं पैट के थ्रू। अब बच्चों, क्योंकि लगातार 2 बार पागल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 2021 का जो पैट था उसमें नाम मात्र की ही वैकेंसीज आई थी, जो भी इन्होंने बोला था, ठीक है। और वो पैट रखा रखा बच्चों का एक्सपायर हो गया। किसी के 80 भी नंबर थे उसमें, किसी के 90 भी थे, सब बेकार हो गए। तो वो सारा बच्चा इस पैट के एग्जाम में बैठ रहा है। तो बच्चों, इनका इसलिए चांसेस हैं कि ये पैट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके आने वाले टाइम में। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी इस पैट को ये सोच कर ना दें, क्योंकि पिछली बार का परिणाम आप देख चुके हैं। सर पैट ही तो है, कोई बहुत ज्यादा मार्क्स लाने नहीं है, क्योंकि सबकी निगाह यही थी यार 60-62 पे मेरिट लगेगी, 60-65 पे बस इतना ही हो जाया करेगा। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि क्या स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं पैट के साथ। अब सबके सामने रास्ता साफ है, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पैट में जो जितने अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा उतने ज्यादा एग्जाम्स में बैठ पाएगा, वरना तो आपको मेंस एग्जाम से वंचित ही होना पड़ेगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे इस धोखे में पहले धोखा खा चुके हैं। तो इस बार आपको ऐसा ना सोचना पड़े कि मैं इस बार के मेन एग्जाम में बैठ पाऊंगा या नहीं, या मैं सिर्फ फॉर्म फिल करूं और सिर्फ मुंह देखता रहूं और वैकेंसी मेरे हाथों से जाती रहेगी। पहले हुआ है बच्चों के साथ। तो आपसे यह उम्मीद करूंगा कि बच्चों एक बार आप 80-85 मार्क्स ले आओ, और फिर आपको यह नहीं सोचना है कि मैं किस में काउंट होऊंगा या किस में नहीं होऊंगा। आप सभी वैकेंसीज के लिए काउंट हो जाओगे, यह मैं आपसे कहता हूं। और पैट में 80-85 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछली बार आपको भी पता है, यहां से पढ़कर, इस प्लेटफॉर्म से पढ़कर, नाम भी ले देता हूं अलका यादव, 91 मार्क्स भी बच्ची के आए हैं, ठीक है। तो 91 मार्क्स तक जब बच्चों के पहले आ सकते हैं, जिसमें हमको कोई ज्यादा पता ही नहीं था कि क्या क्या इस सिलेबस से आउट जाएंगे नहीं जाएंगे, अब तो सबको पता है कि ये सिलेबस से बिल्कुल भी आउट नहीं जाते और सिलेबस भी लिमिटेड है। तो आपको करना ही चाहिए कि भैया 80, 85, 90 पैट के अंदर बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आप सटीक तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह लक्ष्य कुछ भी हो, यह सब संभव है। तो बच्चों, आपको टारगेट तो कम से कम 80 प्लस रखना ही है, क्योंकि इससे नीचे आया तो आपका आरडब्ल्यूए से तैयारी करना बेकार है। और बच्चों, आपसे बता दूं कि बहुत सारे बच्चों की जेन्युइन क्वेरीज हैं, और वो क्वेरीज इन क्वेश्चंस को लेकर हैं। बहुत सारा बच्चा कह रहा है कि सर वरदान 2.0 जो हमने 25 जुलाई से शुरू किया था, सर वो कब तक खत्म हो जाएगा? बच्चों, इसको हमारा टारगेट था कि हम 5 सितंबर तक खत्म कर देंगे, और कर भी देते, क्योंकि पहले एग्जाम 16 और 17 या 17 और 18 सितंबर को होने वाला था। तो बच्चों, अब उसके हिसाब से तो हमें 5 सितंबर करना ही पड़ता, लेकिन बीच में खबर आई कि एग्जाम 1 महीना हट गया और अब 15-16 अक्टूबर को हो गया है, सैटरडे संडे। तो इसलिए बच्चों, वरदान 2.0 में हम थोड़ा और गहराई से टॉपिक को करवाने लग गए कि बच्चे का अब क्वेश्चन छूटे ही ना, क्योंकि जो एग्जाम में टाइम बढ़ा है तो इसका फायदा इन बच्चों को सीधा सीधा पहुंचना चाहिए टीचर के द्वारा भी। तो अब जो ये कोर्स है हमारा, ये 20 सितंबर को पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, हर सब्जेक्ट, ठीक है। अब बच्चों, वरदान 2.0 बैच में क्योंकि इंग्लिश को अभी नहीं चलाया गया है, मैं ये मानता हूं कि यूपी का जो बच्चा है वो इंग्लिश को छेड़ना कम ही पसंद करता है। वो ये तो कह देगा कि मैं 95 में से पेपर कर दूंगा,
पर वो ये कहेगा यार मैं इंग्लिश वो नहीं समझना चाहता। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश थोड़ी सी जिनको बूस्ट की जरूरत है तो वो इंग्लिश को भी पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि बच्चों ये जो है आपकी हम 5 दिन क्लासेस शुरू करेंगे 20 के बाद, 5 दिन क्लासेस, या कुछ सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे 20 से पहले तो उनकी जगह, और वो 2-2 घंटे की लगातार क्लासेस होंगी। 10 घंटे में हम इंग्लिश को कवर कराने की कोशिश करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट क्रीम, क्योंकि आपको भी पता है 10 घंटे में बहुत ज्यादा तो करा ही नहीं जा सकती। और बच्चों इसमें भी पैराग्राफ भी आता है क्वेश्चन आंसर छांटने को, तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें पूरा टाइम आपका लगा दें और उससे प्रोडक्टिविटी निकले 0। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश को सिर्फ उतना कराया जाएगा कि इतने से बच्चों को फायदा हो जाएगा जो फायदा लेना चाहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों रिवीजन कब से और किस हिसाब से करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा कि सर कैसे किया जाएगा रिवीजन। बहुत सारा कोर्स है, बहुत शॉर्ट टाइम है। शॉर्ट टाइम नहीं है बच्चों, पैट जैसे सिलेबस के लिए अगर रिवीजन के लिए मात्र 20 दिन मिल जाए तो बहुत शानदार रिवीजन किया जा सकता है। और 21 तारीख से आपके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि 20 तारीख तक मैं समझता हूं जहां से भी आप पढ़ रहे होगे कोर्स खत्म कर लेना चाहिए। ठीक है, 20 तारीख मोर देन सफिशिएंट है। 20 तारीख के बाद इतना टाइम आपके पास है, लगभग 25 दिन आपके पास बचते हैं, 20 भी बचते हैं तो सफिशिएंट है बच्चों। 21 तारीख से या तो आप नोट्स जो भी आपने पढ़े हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, यानी जैसे आपने पढ़ा कोई टॉपिक वो आपका 5-6 पेजों में है, उसके मेन पॉइंट लिख करके उसकी सन, इस सन में क्या हुआ, तो वो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। यानी आप अगर जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो 5-6 पेजों का काम एक ही पेज में कर देते हैं। यही आपको लास्ट में पेपर से 2 दिन पहले 1 दिन पहले पढ़ने के काम आते हैं कि शॉर्ट नोट्स को पढ़ लिया जाए। तो अभी वो टाइम है कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं पता कि मैं कैसे बना पाऊंगा, कैसे मेरे को करना चाहिए, वो मेरे को समझ नहीं आता, तो बच्चों इसके लिए RWA आपके लिए रिवीजन की एक सीरीज लेके आया है जिसमें स्पेशली क्या है, हिस्ट्री है बच्चों 10 नंबर की, आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अंकित चौधरी सर कराएंगे जो 5-5 नंबर के यानी 10 नंबर के, और 10 नंबर का स्टैटिक। इन तीनों की एक कंबाइंड 1-1 घंटे की क्लास, और जितना भी जो भी टॉपिक है, एक टॉपिक के 1 दिन से जितने भी क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं 1 लाइनर के रूप में, वो इस रिवीजन सीरीज में कराएंगे मात्र 10 दिन और सारा रिवीजन खत्म। ठीक है, ये कब से करेंगे मैं अभी आपको इसके भी बारे में पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं बच्चों। मॉक टेस्ट, अब आगे बात करते हैं कि मॉक टेस्ट डेली 1 कब से शुरू करें। बच्चों बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हम 2 मॉक टेस्ट दें या 1 मॉक टेस्ट दें डेली का, तो बाद में बच्चे 10 दिन बच जाते हैं, 2-2 करने चाहिए। बिल्कुल गलत सलाह है। अगर कोई आपको देता है कि दिन में 2 मॉक टेस्ट करो, एक सुबह करो एक शाम करो, अपना सिर्फ नुकसान करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। मॉक टेस्ट एक मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आप एग्जाम से पहले 20 टोटल मॉक टेस्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से पैट जैसे एग्जाम के लिए बहुत है, आपको 80-90 मार्क्स आने के लिए बहुत है। ठीक है, 20 मॉक टेस्ट। लेकिन ये 20 मॉक टेस्ट क्या हमें ऑनलाइन करने चाहिए या ऑफलाइन करने चाहिए? बेटा दोनों का अपना अपना फायदा है। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको वहां का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन ही होने वाला है। तो OMR भरने का, जल्दी जल्दी करने का, तो जब भी ऑफलाइन करें तो OMR सीट के साथ करें। OMR सीट कहां से लेके आएंगे? तो हम आपको एक डाउनलोड करके दे देंगे, आपको एप्लीकेशन पे, रोजगार विद्या की एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा देंगे। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, पैट के आधार पर ही। ठीक है, बिल्कुल पैट जैसी, ताकि आप अपनी एंट्री भरने की भी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो उसमें कुछ डेमो रोल नंबर वगैरह अपने आप डाल लेना और उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर लेना। बिल्कुल पुरानी वाली OMR सीट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, तो 10 मॉक टेस्ट तो मैं कहूंगा आप ऑफलाइन दें, और 10 मॉक टेस्ट ऑनलाइन देना भी बहुत जरूरी है। उसका क्या कारण है ऑनलाइन देने का? इससे हमें रैंक और बाकी जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो कहां कहां किस किस हिसाब से चल रहे हैं, उन सब का पता ऑनलाइन देने से ही चलता है, क्योंकि वहां आपकी रैंक वगैरह आती है। तो ये कब से बच्चों मॉक टेस्ट हम आपके खोल देंगे, कब से? 21 तारीख से रोज एक मॉक टेस्ट आप कर पाओगे। रोज जो भी हमने बोला था, ये वरदान वाले बैच वाले बच्चों को 10 मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे ऑनलाइन में। ऑफलाइन में कहां से करें? तो ऑफलाइन में बच्चों मैं ऑनलाइन बुक प्रोवाइड करा दूंगा 15 या 16 तारीख से, आप उसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन नहीं भेजेंगे। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, तो आप ऐसा
कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट के दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, या किसी और की बुक भी आपको अच्छी लगती है तो वहां से कर लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे ऑफलाइन, आपको जवाब मिल गया, दोनों ही देने जरूरी हैं, वहां से आपको रैंक निकालना जरूरी होता है। मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा, और क्या करें फिर बच्चों? जैसे मॉक टेस्ट में बहुत सारा बच्चा ये है कि मैं यहां 60 कर पा रहा हूं, 55 कर पा रहा हूं, और कोई आपको ये बहका रहा है यहां 60 करते हो वहां 70 75 आराम से हो जाते हैं। नहीं, यहां 60 करते हो वहां 50 ही रह जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आप ये देखो, जितना भी आपका मॉक टेस्ट में पिछले 3-4 का एवरेज रहेगा, वही आपका एग्जाम में एवरेज आएगा, निश्चित तौर पर वही स्कोर होता है। पिछले लेटेस्ट वाले 3-4 मॉक टेस्ट का आप एवरेज निकाल लेना, कभी भी हमारे मॉक टेस्ट से तो निकाल ही सकते हो। अगर आपका यहां 60 आ रहा है तो वास्तव में आपको सुधार की जरूरत है। वो सुधार कैसे किया जा सकता है? एक तो अभी आपका चूंकि रिवीजन नहीं है तो रिवीजन पे पूरी तरह से फोकस करिए। और बच्चों साथ में दूसरी गलती यह है कि आप जो भी मॉक टेस्ट में होते हैं उन गलत क्वेश्चंस पे निरीक्षण कीजिए कि ये किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चंस ज्यादा गलतियां हो रही हैं, या किस टॉपिक के मैथ्स का कौन सा चैप्टर है जो मेरे को ज्यादा क्वेश्चंस गलत करवा रहा है, रीजनिंग में कौन सा चैप्टर है जो ज्यादा गलत करवा रहा है, या जीएस में किस सब्जेक्ट के मेरे ज्यादा गलतियां हो रही हैं। तो उस सब्जेक्ट पर बुक्स भी हैं, क्लासेस भी हैं, आप जिससे चाहे नोट्स भी हैं, फेरिए अच्छे से, उसको रट डालिए कि मैं इस टॉपिक से सबसे अच्छा करके आऊंगा पेपर में, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ने वाला हूं। उस तरह की स्ट्रेटजी आपको अपनानी ही होगी, तभी आप मॉक टेस्ट में आगे बढ़ पाते हैं। यानी मॉक टेस्ट को लेकर टेंशन होनी चाहिए, ये गलतियां क्यों हो रही हैं, इस पर रियलाइज किया जाए, मैंने इनमें वाकई थोड़ी सी कम पढ़ाई की होगी, मुझे थोड़ा सा इसको और पढ़ना चाहिए, स्पेशली उस टॉपिक को पढ़िए फिर, ठीक है, जिसमें आपकी ज्यादा गलतियां होती है। आरडब्ल्यूए की रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है, इसको मैं अभी आपके साथ पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्या इस बार भी गागर में सागर सीरीज आएगी? जी बिल्कुल आएगी, और ये गागर में सागर सीरीज आरडब्ल्यूए की जान है बच्चों, आप सबको भी पता है और आपकी भी जान है। 5 अक्टूबर से ये सीरीज आ रही है, क्वेश्चन आंसर सीरीज होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन निकलता है, क्रीम निकलता है, वो सीरीज हम इस गागर में सागर में देते हैं बच्चों। गागर में सागर आपको मालूम है पिछली बार भी चलाई थी, और इत्तेफाक की बात रही गागर में सागर मुहावरा भी पैट में पूछा गया था बच्चों, है ना, ये सब भी आपको पता ही होगा। तब से सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रही कि रोजगार विदंकित वाला तो सीरीज ही का नाम ही मुहावरे में आ गया। चलिए, क्या अब तो एक्स्ट्रा, बेटा देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट है, क्या अब एग्जाम नहीं हटेगा? क्या अब तो एग्जाम नहीं हटेगा? ये बहुत सारा बच्चा पूछ रहा है। बेटा अब एग्जाम हटने का कोई चांसेस नहीं है। अगर आप कहो सर ऐसे हट जाता है, लेखपाल का हटा था आज तक 2 बार, ठीक है, कोविड के बाद से सिचुएशन है, बाकी और किसी का एग्जाम नहीं हटा बेटा 2 बार, इसका 1 बार ऑलरेडी हट चुका है। यूपीएससी बार बार बड़े एग्जाम पे दाग नहीं लगवाना चाहेगी अपने ऊपर, ठीक है, तो अब चांस कम ही है। और जो बच्चा ऐसे सोचेगा कि हट सकता है तो वो सिर्फ अपना नुकसान करेगा बेटा, फिर आपका कोई फायदा नहीं है यहां पढ़ने का या कहीं और भी पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम आ गया तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। एडमिट कार्ड कब तक? एग्जाम इसी डेट पे होगा 15 और 16 अक्टूबर को, और ये एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा पहले नहीं दे पाते हैं। अगर मैं पिछली बार का रिकॉर्ड उठाऊं तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि ये 8-9 अक्टूबर तक ही आपको एडमिट कार्ड दे पाएंगे, 8-9 अक्टूबर, और इस बार ये थोड़े से और ज्यादा सजग हुए तो 5 अक्टूबर या 6 अक्टूबर के आसपास एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। यानी मोस्ट प्रोबेबली 5 से 9 अक्टूबर के बीच में ही आपको एडमिट कार्ड मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। आरडब्ल्यूए ने आपके लिए एक खाका तैयार किया है, पूरा तैयारी का, पूरी स्ट्रेटजी का, पूरे रिवीजन का, तो वो मैं आपको बता देता हूं क्या है बच्चों। जीएस रिवीजन सीरीज, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि इन 3 सब्जेक्ट्स का रिवीजन, नवीन सर, इसमें अंकित चौधरी सर और ये अजीत सर, ये 30 नंबर का है, इसको सबसे ज्यादा बच्चा भूलता है, ठीक है, ये 30 नंबर का पार्ट है। 10 नंबर की हिस्ट्री के 2 पार्ट है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स 10 नंबर और स्टैटिक 10 नंबर। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे हिस्ट्री में टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हो, या ज्योग्राफी में कोई टॉपिक है, उस ज्योग्राफी के एक टॉपिक से, जैसे पर्वत पहाड़ जो भी कुछ होगा, तो बच्चों उससे पूरा क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं, 1 लाइनर, और वैकल्पिक नहीं, 1 लाइनर, उससे क्वेश्चंस बनाएंगे और आपसे उत्तर पूछा जाएगा और टीचर आपको उत्तर देगा फिर साथ में। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो भी आपने पढ़ा है क्या वो सब कुछ आपको याद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो इससे बच्चों एक बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। मात्र 10 दिन ये सीरीज चलेगी, 10 दिन ये सीरीज चलेगी और 10 दिन में 3 घंटे की क्लास है बस। इससे आपका इन तीनों सब्जेक्ट से बहुत मजबूत पकड़ हो जाएगी। बाकी ग्राफ, हिंदी, गद्यांश ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन 3 सब्जेक्ट से या 4 सब्जेक्ट से बच्चों को बहुत डर रहेगा कि हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, या हमने सब कुछ जो याद करा है वो काम भी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों कि ये रही वो सीरीज, कब से कैसे। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट जीएस रिवीजन क्लासेस की जिन बच्चों ने एप्लीकेशन पर पढ़ाई की है, कहीं भी पढ़ाई की है, स्पेशली एप्लीकेशन वाले बच्चों, वरदान 2.0 वाले बच्चों को ध्यान में रख के चला रहे हैं, क्योंकि हम 21 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं, 20 को आपका कोर्स खत्म हो रहा है। ठीक है, 21 अक्टूबर से, और ये उसी टाइम पे है जो एप्लीकेशन में टाइम था आपका इन क्लासेस का। ठीक है, लेकिन ये होंगी यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर, वाईटी पर ये फ्री क्लासेस होंगी बच्चों, आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत शानदार तरीके। मैंने बोला कि टॉपिक्स देंगे आपको और उन टॉपिक से 1 लाइनर क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम बनाएंगे, जितने भी उस टॉपिक से बन सकते हैं, क्योंकि आप विकल्प वाले बनाएंगे तो बहुत ज्यादा नहीं बन पाते। ठीक है, और चीजें साइड बाय साइड टीचर डिस्कस करते रहेंगे, तो सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर होने वाले हैं तीनों में। ये टाइमिंग नोट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स सुबह 10 बजे होगी, स्टैटिक की दोपहर 2 बजे और शाम को 7 बजे नवीन सर द्वारा हिस्ट्री कराई जाएगी। इकोनॉमिक्स अंकित चौधरी सर द्वारा। टाइम बचेगा तो इसी में ही ज्योग्राफी भी होगी बच्चों। अब साथ में आता है बच्चों, ये तो रही 20 सितंबर के बाद जीएस रिवीजन सीरीज। अब दर्शन सीरीज बच्चों जो आपकी चली हुई है, जिसमें मैं खुद ग्राफ भी पढ़ा रहा हूं, गार्गी मैम 50 क्वेश्चन की, मेरा जो जीएस रिवीजन की क्लास ले रही है 50 की, तो बच्चों उनमें क्या उनसे अलग है ये? जी हां, बहुत पहले आपको बताया था, एक थ्योरी मैराथन होती है हमारी। थ्योरी मैराथन आपको पता होगा बच्चों, थ्योरी मैराथन दर्शन सीरीज की बहुत पहले घोषणा हुई थी इसकी। इसका मतलब क्या है? थ्योरी इन वेरी शॉर्ट, जो पूरे टॉपिक है, जैसे ज्योग्राफी है, आपने करा 20 दिन में टॉपिक कंप्लीट, धीरे धीरे 20 घंटे में टीचर से पढ़ के, टीचर 5 से 6 घंटे में पूरा ओवरव्यू देगा उस पूरे टॉपिक को। वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत शॉर्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। ठीक है, थ्योरी इन वेरी शॉर्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो जो पैट में सीधे सीधे आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। यानी पूरे 20 घंटे की थ्योरी को उसकी क्रीम निकालकर आपको 5 घंटे में टीचर दे देगा। और जो ज्योग्राफी के साथ अंकित चौधरी सर कर भी चुके हैं 3 सितंबर को, तो ज्योग्राफी की क्लास इसमें हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं, अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। और बाकी जो क्लासेस का टाइमिंग है, कल से शुरू हो रही है बच्चों 10 से। एक रीजनिंग क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, संदीप सर की है, उसका सेकंड पार्ट है कल 10 सितंबर से सुबह 10 बजे। और बच्चा फिर 11 तारीख को मैथ्स का अर्थमेटिक जो होगा, ग्राफ का तो नहीं, सिर्फ अर्थमेटिक दर्शन सीरीज का ग्राफ मैं करा रहा हूं शाम को 8:30 बजे डेली। ठीक है, और बच्चा 11 तारीख को ये, और ये सिर्फ सैटरडे संडे, ये सिर्फ सैटरडे एंड संडे का प्लान है दर्शन सीरीज का, ताकि बच्चों का पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। तो 10 और 11 तारीख फिर आपको बच्चा अगला सैटरडे आ जाएगा, 17 तारीख को साइंस का पूरा कंप्लीट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये शायद ज्यादा लंबी क्लास जाएगी, ये 4-5 घंटे की होंगी, लेकिन ये 8-9 घंटे की क्लास हो सकती है। पॉलिटी बेटा ये 5 घंटे की क्लास होगी, गार्गी मैम इसको सुबह 10 बजे से 18 तारीख को करा रही होंगी दर्शन सीरीज में। थ्योरी है बच्चों, ये बता रहा हूं दर्शन सीरीज में क्या होने वाला है। और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये करा चुके हैं 24 को, यानी बच्चों जो संडे आएगा उसमें ये 24 तारीख सैटरडे सॉरी इकोनॉमिक्स ले रहे होंगे। हिंदी की मैराथन आपको मिल रही होगी 25 तारीख को सुबह 10 बजे, सबका टाइमिंग सुबह 10 बजे है। स्टैटिक जीके की 1 तारीख को 1 अक्टूबर को 10 बजे से, और हिस्ट्री का नवीन सर ने खुद चुना है कि मुझे 2 अक्टूबर चाहिए, गांधी जयंती के दिन हिस्ट्री की मैराथन कराने का। टॉपिक वाइज मैराथन होगी। ये मैराथन भी दूर जा सकती है, लंबी जा सकती है, क्योंकि 10 नंबर की मैराथन है। 2 चीजें हैं इसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बाकी हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ, इसलिए ये क्लास भी लंबी चलेगी बच्चों। तो कुल मिलाकर के दर्शन सीरीज का सैटरडे संडे का शेड्यूल आपके सामने है। ठीक है, ये आपकी खत्म हो जाएंगी 2 अक्टूबर को। आपको इसका मतलब क्या है कि अब हमने हर चीज का थ्योरी वाइज को पूरा क्रीम करके रिवीजन कर लिया बहुत शानदार तरीके से।
अब हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अभी सिर्फ थ्योरी रिवाइज हुई है, क्वेश्चंस का हमें कोई आइडिया नहीं है। तो उस टाइम पर एक चीज, एक सीरीज आप सबको पता है कि भैया गागर में सागर के लिए RWA जाना जाता है। हर एग्जाम से पहले ये पैट से ही शुरू की थी, और बच्चों पिछली बार पैट में गागर में सागर बहुत फेमस रही है। केवल और केवल बच्चे इस सीरीज को पढ़कर गए और एग्जाम में 70, 75, 80 मार्क्स भी बहुत सारे बच्चों लेके आए सिर्फ इसको पढ़कर। ठीक है, तो दर्शन सीरीज इस बार तो एक्स्ट्रा काम करेगी। तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज मिलाकर के भी ये मादा रखती है कि बच्चा इनमें 70, 75, 80 मार्क्स ला सके, अगर किसी ने कोर्स भी नहीं पढ़ा है तो। इतना मादा ये सीरीज अपने आप में रखती हैं। अब बच्चों ये रहा पूरा 5 अक्टूबर से जो हमारा गागर में सागर शेड्यूल है, वो आप देख सकते हैं। 5 अक्टूबर से गागर में सागर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कब कब कैसे कैसे हर दिन एक मैराथन है बच्चों। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख। तो ये बिल्कुल एग्जाम के पहले हर चीज का क्वेश्चन वाइज रिवीजन। जो आप सोचते हैं ना सर मुझे नहीं पता क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो हर एक टॉपिक से 250 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं इसमें, 250 क्वेश्चंस निकाल करके, और बच्चों के डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं। ओके बच्चों, ये जानकारी आपको देनी थी पैट में, और अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हो ये उसके लिए पूरा शेड्यूल आप लोगों के लिए हमारी टीम ने मिलकर तैयार किया है। तो बच्चे शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए। दर्शन सीरीज की कल सुबह 10 बजे की क्लास तो आप लेंगे ही, और साथ में जिन बच्चों का कोर्स नहीं हुआ है मंडे टू फ्राइडे वो अपना कोर्स करते रहें आराम से। धन्यवाद, नमस्कार।